हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग। और मेरी वीडियो जो कल ख़त्म हो गई थी यहाँ, तो यहीं से शुरू हो रही है। वो कल मैं नहीं बता रही थी आप लोगों को कि मुझे कुछ कपड़े चेंज करने जाना है। तो एक ही कपड़ा मुझे चेंज करना है, वो है मीकू का, क्योंकि उनको पसंद नहीं आ रहा है। उनको भी भैया जैसा ही चाहिए, कह रहे हैं कि मम्मी जैसा भैया के लाई हो वैसा ही लिया देना। तो मैं तो कल नहीं जा पाई थी, लेकिन आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि चली जाऊँ। और ऐसे ठीक भी है कि चलो, मतलब ऐसा मैंने सूट लिया है ना, तो सूट इन लोगों का लिया वो एक ही बार पहनते हैं, उसके बाद वैसे रख जाता है, फिर छोटा हो जाता है। तो काफ़ी दिव्यांशु के पास भी 4-5 सूट हो गया है, जो कि एकदम बिल्कुल छोटा हो रहा है, और सारे एक एक बार पहना हुआ है। ये मेरे को कह रहे हैं कि मुझे भी ऐसा ही वाला चाहिए, जैसा भैया का है वैसा। देखते हैं, उनका चेंज करना पड़ेगा। और ये मैंने मीकू के लिए लाया है, लेकिन वो कह रहा है कि मुझे पसंद ही नहीं है। ये तो ये वाला है, वो सूट है जो मतलब उनको अच्छा नहीं लग रहा है। मैं दिव्यांशु के लिए स्वेट शर्ट ले आई हूँ, तो वही कह रहे हैं कि हमको भी स्वेट शर्ट ही चाहिए। तो फिर वैसे ठीक है कि ठंडियों में दोनों पहनेंगे। वो दिव्यांशु के लिए तो मैं इसीलिए ली थी कि चलो तुम शादी में भी पहन लेना, जो भी पार्टी है उसमें, और वैसे भी पहनने के काम आ जाएगा। क्योंकि उसके पास अभी मतलब ब्लेज़र वगैरह है, और एक ही एक बार पहना है, और इतना मतलब कि वो हो रहा है कि छोटा हो गया है, तो इसीलिए उसको दिलाने का मन नहीं कर रहा था। और ये वाली मैंने साड़ी लिया था जो देने के लिए, वो तो आप लोगों को दिखाया ही था मैंने। और ये साड़ी है जो जिसको मैंने पहना था उस दिवाली वाले दिन पूजा में। और वहाँ पे कई सारी साड़ियाँ थी, लेकिन मुझे एकदम से बिल्कुल हल्की सी चाहिए, जो मतलब पहन के रह सके थोड़ी देर तक। और ये एक सूट मैंने लिया था अपने लिए। ये गरम सूट है, इसको स्टिच करवाना है। तो ऐसे स्टिच तो मैं खुद भी कर सकती हूँ, लेकिन अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर मैं दे दूँगी। एक बगल में ही सिलती हैं, तो उन्हीं के पास मैं दे दूँगी, बना दूँगी। और यही, ज़्यादा कुछ नहीं लिए थे। इनर वगैरह लिए थे बच्चों के लिए, क्योंकि ठंडी अब शुरू हो रही है और सारे इनर छोटे हो गए थे। तो यही सब चीज़ें लेना था। अभी ड्रेस वगैरह तो लेना ही है, ड्रेस का विंटर का जो आता है। अब इसके लिए किसी दिन फिर और मुझे जाना पड़ेगा, किसी दिन का 1-2 दिन में ही मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि अब तो कल से स्कूल भी खुल रहा है। तो स्कूल से भी मैसेज आ गया है। तो और यहाँ पर काफ़ी शाम हो गया था। वही मैं अंदर बैठे बैठे भी बाहर निकल के देख नहीं पाई, और बाहर निकली तो काफ़ी एकदम से अंधेरा जैसा हो रहा था। और कपड़े भी मैंने डाल रखा है, और मैंने पौधे उधर से इधर शिफ्ट कर लिया है। पहले ना इधर ही मैं रखी थी, तो काफ़ी अच्छे पौधे मतलब रहते थे, और पता नहीं उधर रख दिए थे, जगह चेंज हुआ कि क्या, एकदम से सारे पौधे मेरे बिल्कुल ख़राब हो गए। नहीं तो पहले बिल्कुल हरा भरा और अच्छा मतलब रहता था। तो फिर यहाँ पर मैंने कल से रखा है, तो थोड़ा सा मुझे ठीक लग रहा है कि अब इनकी शक्ल चेंज हो रही है। और अंदर बैठ जाओ ना, तो बिल्कुल पता नहीं चलता है कि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं। तो वही मैं आई, लाइट भी मैंने जला लिया है, और कपड़े उठा लेती हूँ। बच्चों का ट्यूशन वाला आज कुछ जल्दी आ गया था, आज 2:30 बजे आ गया था। फ़ोन किया था कि मैं आज कहीं जाना होगा, तो इसलिए बता रहे थे फ़ोन करके कि मैं आज जल्दी आ जाऊँगा। तो मैं कही कि चलो ठीक है भाई, बच्चे तो घर ही पर थे, तो पढ़ा के चले गए थे, इसीलिए और हम लोग निश्चिंत हो गए। नहीं तो वैसे जैसे 6 बजे आए, तो फिर हम लोग 4-5 बजे तक मतलब वो हो जाते हैं कि चलो ट्यूशन वाला आने वाला है, तो अपना काम भी है
आगे को होता रहता है। और यहाँ पर मैं पानी डाल ले रही हूँ। पिछले साल ना इस समय काफ़ी मतलब मेरे फूल वगैरह अच्छे खिल गए थे एकदम से, लेकिन इस बार मैं भी केयर नहीं कर पाई। एक्चुअली तबीयत बिल्कुल ख़राब सी रह रही है, टाइम भी नहीं मिल पाता है इन लोगों को स्कूल ले जाना ले आना। और उसके बाद ये थोड़ा सा वीडियो वाला भी काम शुरू हो गया है, तो इसमें भी थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन अब ध्यान देना है क्योंकि सारे पौधे ख़राब हो रहे हैं। ये भी कह रहे थे कि तुम बिल्कुल लापरवाह हो गई हो। तो वही मैं पानी डाल लेती हूँ, उसके बाद नीचे बच्चों को दूध भी देना है। सॉरी मुझे लग रहा था कि मेरा सॉरी मुझे मालूम था कि तेरा मम्मी को दे दो कि मैं दो नहीं, आपको खाना पड़ेगा। नहीं नहीं आपको खाना पड़ेगा भाई, उठा के रखो। हाँ ये हम लोग ने अपने तो यहाँ पर मैं बिस्किट दे रही थी कि मैं नहीं खाऊंगी, तुम लोग खा लो। तो ये लोग कह रहे थे कि नहीं आपका है आप खाइए। तो वही दिव्यांशु मुझे खिला रहा था। और यहाँ पर मैं कपड़े लेकर आई हूँ तो वही फोल्ड कर रही हूँ। और बीकू को होमवर्क करना था, हम कहे चलो आप अपना होमवर्क भी कर लो साथ में ही। इनको टेबल लर्न करना है, 12 का टेबल इनसे लर्न ही नहीं होता है। लिख के दिखा देंगे लेकिन सुनाने के लिए कहो तो सुना ही नहीं पाते। तो वही ये मैं कह रही हूँ कि 10 बार लिख लो, 10 बार लिख के अपना दिखाओ मुझे। तो लिखने का तो लिख लेगा लेकिन सुनाने के लिए कहो सुना नहीं पाएगा। बीच बीच में एक दो मिस्टेक हो जाती है। और मैं कह रही थी कि ऊपर बैठ जाओ आओ, लेकिन ऊपर तो कपड़े मैंने खुद ही फैला रखे हैं, लेकिन ये बैठेगा भी नहीं। इतना अपने शरीर को ये परेशान करके रखता है ना पूरे दिन, मतलब कूदना फानना, कहो कि आराम से थोड़ी देर बैठ जाए नहीं। और फेस भी वैसे ही मतलब बनाता रहेगा। कभी जगह में तो हमको लगता है कि फेस समझ में आता ही नहीं है कि कैसा है दूसरे लोग देखे तो पहचान ही नहीं पाएंगे। मतलब फेस का भी मतलब वो बनाता रहेगा एकदम से। जब सोता है तभी इसकी शक्ल मतलब लगती है कि हाँ चलो यही शक्ल है असली। तो वही है, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। दिव्यांशु ऐसा नहीं था, यही ऐसा है। लेकिन हाँ ये लोग सुस्त हो जाते हैं ना, तो फिर मुझे लगता है कि कहीं ये लोग बीमार तो नहीं हो गए। तो फिर यही सब चल रहा है। और मेरी तबीयत ना बिल्कुल ठीक नहीं है। एकदम से अचानक से जुकाम पता नहीं कैसे हो जा रहा है। तो वही मुझे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, सांसें बिल्कुल चढ़ रही है। तो फिर मैं इसी के साथ वीडियो का एंड कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।